इधर आओ बिलाल, आप भी आओ इधर। सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी एंटर हुआ मस्जिद में तो आप लोग वज़ू कर रहे थे, तो आपको मैंने देखा आप भी ऐसे गर्दन का मसा कर रहे थे, आप भी गर्दन का ऐसे मसा कर रहे थे, बल्कि आपको तो मैंने देखा वज़ू करते हुए आप अंगूठों को चूम भी रहे थे ऐसे। तो क्या इस सिलसिले में आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई हवाला है, कोई आपके इल्म में हदीस हो जिसकी बेस पे आप ये काम कर रहे हो? कारी साहब, मैंने तो शुरू से मस्जिद में होते ऐसे ही होते देखे हैं, जितने नमाजी देखे हैं सब इसी तरह कर रहे होते हैं। और मैंने कारी साहब अपने घर वालों को इसी तरह मसा करते हुए देखा और अंगूठे चूमते हुए देखा। जहाँ तक मसे की बात है ना, तो मसे के मुतालिक अगर आप ये कहें ना कि मैंने घर वालों को देखा है या मैंने अपने वालिद को देखा है या मस्जिद में ऐसा देखा है, तो ये देखें, ये दलील नहीं है दीन की। इबादत में दलील अल्लाह और उसके रसूल की बात की है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत में अगर कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको फॉलो करेंगे। दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप हर देखी हुई चीज़ पर अमल करें, दलील के साथ करें। और दीन उस चीज़ का नाम है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी। देखिए, अगर मैं अमल करूँ मेरी बात तो दीन नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, ठीक है, और किसी और की भी बात दीन नहीं है। दीन एक ही शख्सियत की बात है अल्लाह के बाद, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी ज़ख़ीरा हदीस में हदीस नहीं है कि जिससे ये बात बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम यूं गर्दन का भी मसा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे सर का मसा करते और फिर आप लेके आए, और उसके बाद ये गर्दन का मसा जो है ना, ये बिल्कुल कहीं पर भी नहीं। इमाम इब्न क़य्यम ने, इमाम तैमिया रहमतुल्लाह ने, दीगर इमाम ने इस बात पर लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी कोई हदीस नहीं है कि आप गर्दन का मसा करें। वो अंगूठे चूमने की बात है कि आप वज़ू के वक़्त मसा से पहले आप अंगूठे भी चूम रहे थे, तो इस सिलसिले में भी ज़ख़ीरा हदीस में कोई ऐसी हदीस नहीं है ऑथेंटिक कि जिस पर हम अमल कर सकें। तो देखें, अदब और एहतराम जो है ना, वो उन रास्तों पर होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं। अगर शरीयत से हट के हम इन चीज़ों को अदब और एहतराम समझेंगे तो ये इस्लाम का तसव्वुर ही नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो मना किया था कि मेरी ज़ात को खामखा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना कि जो मेरे लायक ही नहीं है। तो ये अदब और एहतराम अगर होता तो सबसे पहले तो हमें हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, सहाबा से पता चलता। जब सारे सहाबा ने ऐसा किया ही नहीं है, किसी एक सहाबी से भी मालूम नहीं है, किसी सिक़ा आलिम दीन ने, किसी मुहद्दिस ने अपनी किताब में इस बात को लिखा ही नहीं है। बल्कि इस सिलसिले में 2-4 जो रिवायात मिलती हैं वो सारी फैब्रिकेटेड है, मौजू रिवायात हैं। तो लिहाजा इससे हमें एहतियात करना चाहिए। ये जो चूमने वाला मसला है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो हमें अमल की तरफ आना चाहिए, और वो सुन्नत है। और सुन्नत जो है वो यही है कि वज़ू के अंदर अंगूठा चूमना, या इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और अंगूठा चूमना और उसको आंखों पे लगाना, ये किसी भी सही रिवायत में साबित नहीं है, ना सहाबा के तामुल से हमें मिलता है। और सूरह निसाई की हदीस है, आपने फरमाया मन तवज़्ज़ा कमा उमिरा व सल्ला कमा उमिरा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जिस बंदे ने मेरी सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया और मेरी सुन्नत के मुताबिक 2 रकात नमाज पढ़ ली, और अल्लाह ताला उस बंदे की ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। शर्त क्या है? सुन्नत के मुताबिक वज़ू है। और सुन्नत जो है अगर उसको देखा जाए तो उसमें ना गर्दन का मसा है और ना अंगूठे चूमना है। तो लिहाजा हमें सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अगर ऐसे दीन में एडिशन करेंगे ना तो हमारे अमाल ज़ाया होने के मुतरादिफ हो जाते हैं। तो इसलिए हम मेहनत करें, घर से आएँ और वज़ू करें, और फिर सवाब भी ना हो तो क्या फ़ायदा मस्जिद में आने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। बिल्कुल कारी साहब, आपकी बात ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया। इंशाल्लाह हम आइंदा से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों से बचें इंशाल्लाह, और सुन्नत पे अमल करें। जज़ाकल्लाह खैर।